स्वागत है आपका एस जी अकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। द हिंदू की आज की न्यूज़ रिपोर्ट लेकर मैं आपके सामने हूं। आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं, सेंटेंसेस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट्स जैसे कंपोनेंट्स को कैसे पहचानते हैं, कैसे मीनिंग समझते हैं। चलो शुरू करते हैं। वो कैब, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ आप बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेंगे। क्रॉप डैमेज यानी फसल को हुई क्षति। प्रोडक्शन डिप, प्रोडक्शन में आई कमी। प्रोडक्शन यानी कोई चीज़ कितनी बनती है, कितनी मात्रा में उसका उत्पादन होता है, उसमें आई कमी, गिरावट। एंड फेस्टिवल डिमांड, और त्यौहार आ रहे हैं तो त्यौहार, आने वाले त्योहारों की मांग। इन सब चीज़ों ने लेड कर दिया टू प्राइस हाइक, प्राइस हाइक की ओर। हाइक मतलब बढ़ोतरी, प्राइस मतलब दाम, लीड मतलब ले जाना। ये सब चीज़ें हमको ले गई बढ़ती हुई कीमतों की ओर, ये कहना है गवर्नमेंट का। तो चीनी के दाम बढ़ गए हैं, तो विपक्ष का कहना है कि ये एथेनॉल बनाने के चक्कर में जो शुगर कैन्स का यूज़ हुआ, तो इस चक्कर में शुगर के प्राइस बढ़ गए हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि क्रॉप डैमेज हुआ, फसल को क्षति हुई, प्रोडक्शन डिप हुआ और उत्पादन में गिरावट आई, और फेस्टिवल की डिमांड, अभी त्यौहार आ रहे हैं बहुत सारे, उसकी मांग, इन सब की वजह से कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। मीनिंग आपने समझ लिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है सेंटेंस के अंदर। सब्जेक्ट है क्रॉप डैमेज, बल्कि ये सब कुछ प्रोडक्शन डिमांड नहीं, प्रोडक्शन डिप एंड फेस्टिवल डिमांड, ये कंपाउंड यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों ने लीड किया। ये लीड जो है ना, लेड है, ये लीड की सेकंड फॉर्म है। लीड की सेकंड फॉर्म, लीड मतलब ले जाना। आई विल लीड यू देयर, मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा। ठीक है, ये सब चीज़ें लेकर गई प्राइस हाइक की ओर। ये सब चीज़ें कहाँ चली गई? इन सब चीज़ों ने क्या कॉज कर दिया? प्राइस हाइक। प्राइस यानी दाम, हाइक मतलब बढ़ोतरी। कीमत में जो बढ़ोतरी हुई है उसका कारण बन गई ये सब चीज़ें। तो ये सब सब्जेक्ट है क्योंकि ये सब नाउन्स हैं, और वर्ब आ गया लेड, और ये लेड लीड करके हमें कहाँ ले गई? टू प्रेपोजिशन ने बताया प्राइस हाइक की ओर ले गई। और ये सारी बात, ये सब कहना है गवर्नमेंट का। तो सही मायनों में सब्जेक्ट यहाँ पर गवर्नमेंट है, वर्ब है सेज, और जो भी इन्होंने बात कही ये पूरी बात ही ऑब्जेक्ट है, से का ऑब्जेक्ट, ये पूरी बात जो उन्होंने कही है। यहाँ तक आपने हेडलाइन का मीनिंग समझ लिया और ग्रामर भी देख ली, सेंटेंस की पासिंग कर ली हमने। अब हम रिपोर्ट को यहाँ पे शुरू करते हैं। एज 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, क्योंकि 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने विटनेस किया। किसी चीज़ को विटनेस करने का मतलब क्या होता है? उस चीज़ को देखना। आपके सामने कोई चीज़ हो रही है, मतलब आप उसे विटनेस कर रहे हो। तो इन राज्यों ने और केंद्र शासित, यूनियन टेरिटरी क्या होती है? केंद्र शासित प्रदेश, यानी स्टेट्स की तो अपनी गवर्नमेंट होती है, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज में क्या होता है दरअसल कि उनको डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है। तो इन्होंने विटनेस किया एक इंक्रीज को, यानी बढ़ोतरी को। कितनी बढ़ोतरी हुई? 10 रुपये से लेकर 18 रुपये तक की बढ़ोतरी हो गई। किस चीज़ के लिए? फॉर अ किलोग्राम ऑफ शुगर, यानी 1 किलो चीनी पाने के लिए 10 से लेकर 18 तक की बढ़ोतरी हो गई। विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर। द यूनियन गवर्नमेंट सेड, केंद्र सरकार ने कहा शुक्रवार को, क्या कहा? दैट इट वॉज क्लोजली मॉनिटरिंग, क्यों मॉनिटर कर रहे हैं? मॉनिटर करना मतलब निगरानी करना, क्लोजली मतलब बहुत नज़दीक से निगरानी कर रहे हैं, कड़ी निगरानी कर रहे हैं इस सिचुएशन की। ये जो हालत है, ये जो हालात बने हुए हैं, स्थिति बनी हुई है, इसकी कड़ी निगरानी कर रही है केंद्र सरकार। एंड हैड टेकन स्टेप्स, और उन्होंने कदम भी उठाए हैं टू स्टेबलाइज करने के लिए, स्थिर बनाने के लिए, प्राइजेस को, दामों को स्थिर रखने के लिए, स्थिर करने के लिए उन्होंने कदम भी उठाए हैं। मीनिंग आपने समझा। अब पासिंग करते हैं। यहाँ पे सेंटेंस के शुरू में ही आ गया कंजंक्शन एज। एज यहाँ पर बता रहा है क्योंकि ऐसा हुआ है, इसलिए यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ किया है। एज यहाँ पे एक क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है, और ये एक तरीके से रीज़न का क्लॉज है कि यूनियन गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों कहा, ये क्यों हुआ, क्योंकि ये सब हुआ था। क्या हुआ था? इसके अंदर सब्जेक्ट है 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। वर्ब है विटनेस, उन्होंने विटनेस किया। क्या विटनेस किया? विटनेस का ऑब्जेक्ट है इंक्रीज। विटनेस का ऑब्जेक्ट है इंक्रीज। इंक्रीज किसका है? ऑफ ने बताया 10 रुपीज़ का है, 10 से लेके 18 रुपीज़ तक का है। 2 जो है वो मूवमेंट दिखाता है 10 से 18 तक। किस चीज़ के लिए है ये इंक्रीज? फॉर ने बताया, फॉर का ऑब्जेक्ट है 1 किलोग्राम। किसका किलोग्राम? शुगर के 1 किलोग्राम के लिए। और ये भी कब हो गया? इस विद इन 1 ईयर वाले प्रेपोजिशनल फ्रेज ने बताया 1 साल के अंदर अंदर हो गया है। यहाँ पे एक क्लॉज खत्म हो गया। अब अगला क्लॉज शुरू हो रहा है जिसमें सब्जेक्ट है द यूनियन गवर्नमेंट,
वर्ब है सेड, उन्होंने कहा। कब कहा? ऑन फ्राइडे। ऑन फ्राइडे एक एडवर्बियल फ्रेज है कि उन्होंने फ्राइडे को कहा। क्या कहा? अब जो भी कहा वो अपने आप में क्लॉज है दैट से शुरू हो रहा है। दैट इट वॉज क्लोजली मॉनिटरिंग, इस क्लॉज में इट सब्जेक्ट है, वॉज मॉनिटरिंग पास्ट कंटिन्यूस में वर्ब है, क्लोजली एडवर्ब है जो मैनर बता रहा है मॉनिटर का कि वो कैसे मॉनिटर कर रहे हैं, बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। मॉनिटर का ऑब्जेक्ट है सिचुएशन, वो सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने क्या किया है? एंड कंजंक्शन ने आगे जोड़ के बताया, उन्होंने लिए हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, वो देख रहे हैं और पहले ही ले चुके हैं। पास्ट का पास्ट, पास्ट परफेक्ट। क्या ले चुके हैं? स्टेप्स। टेक का ऑब्जेक्ट स्टेप्स, क्या करने के लिए? पर्पस दिखाने की प्रेपोजिशन टू। नहीं, ये इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव टू स्टेबलाइज, स्टेबलाइज करने के लिए किसी चीज़ को स्टेबलाइज। स्टेबल मतलब स्थिर, और स्थिर करना मतलब स्टेबलाइज करना। स्टेबलाइज किसको करना था? प्राइजेस को, दामों को, कीमतों को। आपने मीनिंग भी समझा और सेंटेंस की पासिंग के थ्रू ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को भी समझा कि कैसे अलग अलग कंपोनेंट्स मिलकर अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और पूरा सेंटेंस बनाया जा रहा है। ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, उड़ीसा रजिस्टर्ड, उड़ीसा ने रजिस्टर करी, यानी उड़ीसा में दर्ज की गई, उड़ीसा ने दर्ज करी द हाईएस्ट प्राइस फॉर शुगर, चीनी की सबसे बड़ी कीमत को दर्ज किया उड़ीसा ने, जो कि कितनी थी? 64.72 किलो रुपये फॉर अ किलोग्राम। 1 किलो 64.72 रुपये की मिल रही थी। विच वॉज 17.80 हायर, जो कि 17.80 रुपये ज़्यादा थी देन इन द सेम डेट ऑफ 2025। 2025 की इसी तारीख से अगर तुलना करें तो 17.80 की उसमें बढ़ोतरी हो गई थी। फॉलोड बाय, जिसको फॉलो किसके द्वारा किया जा रहा है? मध्य प्रदेश और पंजाब के द्वारा। फॉलो करने का मतलब क्या है? इसके बाद का स्थान मध्य प्रदेश का है और फिर पंजाब का है। सबसे ज़्यादा प्राइस शुगर का है किसमें? उड़ीसा में। उसके बाद मध्य प्रदेश का है, फिर पंजाब का है। ये बता रहा है फॉलो। तो फिर से ऑन फ्राइडे एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है। सब्जेक्ट है यहाँ पर उड़ीसा, वर्ब है रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड का ऑब्जेक्ट है द हाईएस्ट प्राइस। प्राइस किसका है? फॉर ने बताया शुगर का है। डैश के आगे बताया जा रहा है कि प्राइस कितना है, इतना हो गया। फॉर ने बताया किलोग्राम के लिए। और अब इस किलोग्राम के लिए रिलेटिव क्लॉज आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन है विच। वर्ब है यहाँ पे वॉज, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है 17.80 हायर। हायर जो कि एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री है। किससे हायर है? देन कंजंक्शन ने बताया, कंपैरिजन का कंजंक्शन है ये। देन किस में थी? किससे कंपेयर कर रहे हैं? पिछले साल की उसी डेट से। तो यहाँ पे इन द सेम डेट ऑफ 2025। और इसको फॉलो किसके द्वारा किया जा रहा है? ये पास्ट पार्टिसिपल, फॉलोड बाय एजेंट बता रहा है कि कौन फॉलो कर रहा है? मध्य प्रदेश और पंजाब। अदर देन उड़ीसा, उड़ीसा के अलावा भी कंज्यूमर्स, जो उपभोक्ता है। कंज्यूमर कौन होता है? जो डायरेक्ट इस्तेमाल करता है प्रोडक्ट का। तो जो कंज्यूमर्स हैं कहाँ से? असम से, दिल्ली से, गोवा से, केरलम से, मध्य प्रदेश से, मेघालय से, पंजाब से, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल से। इन्होंने भी पे किया, पैसे दिए 60 रुपये से भी ज़्यादा, 60 रुपये से भी ज़्यादा दिए इन्होंने 1 किलो चीनी के लिए शुक्रवार को। तो इन सब जगहों के बारे में बताया गया है। द नेशनल एवरेज प्राइस वॉज 58.23। नेशनल एवरेज प्राइस मतलब राष्ट्रीय औसत दाम जो रहा वो 58 रुपये 23 पैसे रहा। यानी पूरे राष्ट्र में जो चीनी मिल रही है वो सारे जो दाम हैं सबकी एवरेज निकाली जाए तो 58 रुपये 23 पैसे आया। कंपेयर टू द सेम डेट, अगर सेम तिथि से कंपेयर करें पिछले महीने की तो क्या हुआ? मध्य प्रदेश विटनेस्ड एन इंक्रीज, तो मध्य प्रदेश ने देखा था एक बढ़ोतरी को 15.70 रुपये की 1 किलो पे। फॉलोड बाय जिसके बाद कौन था? पंजाब, जहाँ पे इंक्रीज था 14.67 रुपये का। कंपेयर टू फ्राइडे ऑफ लास्ट वीक, पिछले हफ्ते के फ्राइडे से कंपेयर करें तो मध्य प्रदेश ने देखा शार्पेस्ट इंक्रीज, मतलब सबसे ज़्यादा शार्प इंक्रीज देखा, एकदम बहुत अचानक से वृद्धि हो गई इसके अंदर 11 रुपये 82 पैसे की। जिसको फॉलो किसने किया? उड़ीसा ने, जिसमें राइस कितने का हुआ था? 10 रुपये 67 पैसे का हुआ था। यहाँ पे तो एकदम से 11 रुपये 82 पैसे बढ़ गई और यहाँ पे एकदम से 10 रुपये 67 पैसे बढ़ गई थी। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ हैं
जो कंज्यूमर अफेयर्स यानी कंज्यूमर उपभोक्ता से संबंधित जो भी मैटर्स होते हैं उनको ये हमेशा उनकी टेक केयर करते हैं। और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ये इंश्योर करते हैं कि पूरे राष्ट्र में फूड आइटम्स की अवेलेबिलिटी रहे और सब तक बराबर मात्रा में सही से फूड डिस्ट्रीब्यूट हो। तो ये सब की निगरानी रखने वाले, इन सब की अवेलेबिलिटी और ये सब कुछ इंश्योर करने वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, इन्होंने कहा, क्या कहा, एक स्टेटमेंट में कहा, एक बयान में कहा कि शुगर प्राइसेस, चीनी के दाम हैड इंक्रीज, बढ़ गए हैं पिछले बीते कुछ हाल ही के सप्ताहों में 48.18 पर केजी से लेकर, जो कि जुलाई 20 में 48.18 था, अब वो 55.70 पर केजी हो गया अगस्त 20 में। तो यहाँ पे सीधा दिखाई दे रहा है ये पूरा सब्जेक्ट है। वर्ब यहाँ पर आ गया सेड। किस तरीके से कहा, एडवर्ब ऑफ मैनर इन अ स्टेटमेंट में कहा। सेड का ऑब्जेक्ट है दैट क्लॉज, इसमें सब्जेक्ट है शुगर प्राइसेस, पास्ट परफेक्ट में वर्ब है हैड इंक्रीज्ड। कैसे इंक्रीज हो गए थे, इस टाइम वाले एडवर्ब ने बताया रिसेंट वीक्स में हो गए थे। कहाँ से कहाँ तक हो गए, फ्रॉम ने बताया 48 से लेकर 55 तक हो गए, टू ने बताई डेस्टिनेशन, फ्रॉम ओरिजिन बताता है और टू डेस्टिनेशन। और ये कब हुए थे, अगस्त 20 को, 55 70। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ सीरीज ऑफ मेजर्स, गवर्नमेंट ने लिए हैं सीरीज ऑफ मेजर्स। सीरीज मतलब एक पूरी श्रृंखला, एक पूरी लिस्ट है चीज़ों की, और मेजर्स मतलब मेथड्स होता है, उपाय होता है। जब आप जो आप कदम उठा रहे हो, जो तरीकों का आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो स्टेप्स ले रहे हो, उनको मेजर्स भी बोलते हैं। तो सरकार ने उठाए हैं सीरीज ऑफ मेजर्स, यानी कई कदम उठाए हैं उन्होंने कई उपाय किए हैं एंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ शुगर, कि अवेलेबिलिटी रहे यानी उपलब्धता रहे। कितनी, एडिक्वेट। अगर कोई चीज़ एडिक्वेट है मतलब पर्याप्त है, जितनी होनी चाहिए उतनी है। ये बात इस स्टेटमेंट में कही गई थी। एंड मेंटेन्ड, और साथ ही साथ वो इस बात पर भी अड़े रहे, इस बात को भी स्पष्टता से उन्होंने बताया, मेंटेन किया इस बात को, कि जो राइज इन शुगर प्राइजेज है, चीनी के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है, कुड नॉट बी एट्रीब्यूटेड, इसको एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता है टू एथेनॉल, एथेनॉल को एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। अगर आप इस चैनल पर वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आपको याद होगा, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको ढंग से बताया था कि एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, कैसे यूज़ होता है। आप किसी चीज़ को एट्रीब्यूट करते हो किसी चीज़ से, मतलब आप बताते हो कि ये चीज़ ना उस चीज़ के कारण हो रही है। जैसे द डॉक्टर एट्रीब्यूटेड हिज रिकवरी टू हिज गुड डाइट, इसका मतलब है डॉक्टर ने जो वो ठीक हो गया ना, उसकी रिकवरी हो गई बीमारी से, उसका कारण बताया उसकी अच्छी डाइट को, कि वो अच्छी डाइट ले रहा था इसलिए रिकवरी जल्दी हो गई। तो आप एट्रीब्यूट करते हो किसी चीज़ को, मतलब आप किसी चीज़ को किसी चीज़ के होने का कारण बताते हो। तो सरकार यहाँ पे बोल रही है कि ये जो चीनी के दामों में बढ़ोतरी हुई है, इसका कारण आप एथेनॉल को मत बताओ, नहीं बताया जा सकता है, ये वो कह रहे हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है टेकन वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट है सीरीज ऑफ मेजर्स। क्या करने के लिए उन्होंने मेजर्स लिए हैं, इस इन्फिनेटिव ने पर्पस बताया, एंश्योर करने के लिए अवेलेबिलिटी को। अवेलेबिलिटी किसकी, ऑफ ने बताया शुगर की, ठीक है। और प्राइसेस को स्टेबल करना है, ये भी टू इन्फिनेटिव के साथ ही एक और वर्ब यहाँ पे जोड़ा हुआ है, टू एंश्योर एंड टू स्टेबल प्राइसेस। किसके लिए स्टेबल करने हैं, फॉर ने बताया कंज्यूमर्स के लिए। ये बात स्टेटमेंट ने कही थी और उन्होंने मेंटेन भी किया साथ में गवर्नमेंट ने कि राइज जो शुगर प्राइसेस में है इसको नहीं किया जा सकता है एट्रीब्यूट, पैसिव वॉइस है, एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता एथेनॉल को। इट इज़ इनकरेक्ट टू एट्रीब्यूट, ये गलत है एट्रीब्यूट करना, कारण बताना। द रिसेंट इंक्रीज इन शुगर प्राइसेस, जो हाल ही में चीनी के दामों में बढ़ोतरी हुई है, इसको अगर आप कारण बताएंगे टू डाइवर्जन ऑफ शुगर, डाइवर्जन ऑफ शुगर को बताएंगे कारण। किसी चीज़ का डाइवर्जन मतलब उसका रास्ता मोड़ के उसको कहीं और ले जाना। जैसे आप कभी कभी गाड़ी चला रहे होते हो तो आगे रोड का डाइवर्जन हो जाता है, मतलब सीधे रोड पे आप चल रहे हो और आपका मार्ग बदल के दूसरे रोड पर आपको कर दिया जाता है, वहाँ पे कोई कार्य प्रगति पर होता है इसलिए। तो किसी चीज़ का डाइवर्जन मतलब मार्ग मोड़ देना, कहीं और उसका रास्ता कर देना। तो आप ये मत बोलो कि हमने जो चीनी का रास्ता मोड़ कर एथेनॉल की तरफ कर दिया है, कि कुछ शुगर का इस्तेमाल एथेनॉल प्रोडक्शन में हो रहा है, इसकी वजह से शुगर प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं। ऐसा कहना इनकरेक्ट है, ऐसा कहना गलत है। इनफैक्ट, वास्तव में, असल में, द शेयर ऑफ शुगर डाइवर्टेड फॉर एथेनॉल, यानी वो शुगर जिसको डाइवर्ट किया गया एथेनॉल के लिए, वो चीनी जिसको हमने डाइवर्ट किया है, हमने उसको एथेनॉल में यूज़ किया है, ठीक है, उसका जो शेयर है ना, उसका जो हिस्सा है, हैज़ डिक्लाइंड,
वो कम हो गया है फ्रॉम अराउंड 12% इन 2022 से 23 से लेके 9% 25 से 26 में। मतलब 22 से 23 में तो हमने 12% यूज़ किया था शुगर को, और 2025 से 26 वाले ईयर में तो हमने 9% यूज़ किया है। तो हमने तो जो हम शुगर का शेयर जितना ले रहे थे एथेनॉल के लिए, वो अब हमने तो और भी कम लिया है इस बार, ये कह रहे हैं। द गवर्नमेंट एडेड, सरकार ने ऐड किया, आगे बात और जोड़ी, क्या बताइए आगे। एडेड का ऑब्जेक्ट है दैट क्लॉज, दैट द प्रेजेंट इंक्रीज, कि जो हाल ही में आपको वर्तमान बढ़ोतरी दिख रही है शुगर प्राइसेस में, चीनी के दामों में, वॉज ड्यू टू, ये किसकी वजह से है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स की वजह से है। यानी एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे कारक हैं, बहुत सारे कारण हैं ये होने के, जिसमें क्या क्या शामिल है, क्या इंक्लूडिंग लोअर देन एक्सपेक्टेड डोमेस्टिक प्रोडक्शन। एक तो ऐसा डोमेस्टिक प्रोडक्शन हुआ है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन मतलब देश के अंदर जो उत्पादन हुआ है वो लोअर देन एक्सपेक्टेड है, जितनी उम्मीद थी उससे कम हुआ है, कम शुगर प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। और इंक्रीज्ड डिमांड, और जो डिमांड है, मांग है शुगर की, वो बढ़ गई है। अहेड ऑफ द फेस्टिव सीजन, फेस्टिव सीजन आ रहा है, त्योहारों का सीजन आ रहा है, उससे पहले डिमांड बढ़ गई है। वेदर रिलेटेड डैमेज हो गया है टू द शुगर कैन क्रॉप, गन्ने की फसल को खराब मौसम की वजह से क्षति पहुंची है। टाइटनिंग ग्लोबल शुगर सप्लाईज, और जो ग्लोबल शुगर सप्लाईज हैं मतलब पूरी दुनिया में ही वैश्विक स्तर पर जो चीनी की आपूर्ति है, जो सप्लाईज है, वो कम हो रही है। पूरी दुनिया में ही चीनी की सप्लाई कम हो रही है, टाइट हो रही है, मतलब कम हो रही है। एंड होर्डिंग, और कुछ लोग होर्ड कर रहे हैं। किसी चीज़ को होर्ड करने का मतलब बहुत भारी मात्रा में खरीद के जमा करके रख लेना, ये होता है होर्डिंग। तो कुछ लोग तो होर्ड कर रहे हैं बाय सम सेक्शंस ऑफ द इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री के, उद्योगों के कुछ वर्गों ने तो होर्डिंग कर ली है, बहुत सारे चीनी खरीद के अपने पास ही रख लिए ताकि वो बाद में महंगे में बेच सके। तो इस वजह से ये सब फैक्टर्स हैं जो इंक्रीज हुआ है शुगर प्राइसेस में, इन कारणों से हुआ है, ये उन्होंने यहां पर बताया। यहां पे गवर्नमेंट सब्जेक्ट एडेड वर्ब, क्या ऐड किया उन्होंने, दैट क्लॉज बता रहा है। इस क्लॉज में सब्जेक्ट है प्रेजेंट इंक्रीज, इंक्रीज किस में है, इनने बताया शुगर प्राइसेस में है। फिर इंक्रीज के लिए वर्ब आ गया वॉज, लिंकिंग वर्ब है जो कि। फिर ड्यू टू ने यहाँ पर बताया किस वजह से था, ये किसकी वजह से है, वजह बता रहा है ड्यू टू। ड्यू टू का ऑब्जेक्ट है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन की वजह से है, कॉम्बिनेशन फैक्टर्स का है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन ने बताया। अब इस प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट क्या क्या है देखो, लोअर देन एक्सपेक्टेड डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इंक्रीज डिमांड, देखो इंक्रीज पास्ट पार्टिसिपल बन के डिमांड को मॉडिफाई कर रहा है। कैसी डिमांड है, ऐसी डिमांड जो इंक्रीज हो चुकी है। इंक्रीज डिमांड कब हो चुकी है, अहेड, अहेड ऑफ वाले प्रेपोजिशनल फ्रेज ने बताया, अहेड ऑफ द फेस्टिव सीजन हो चुकी है। फिर अगला क्या है देखो, इंक्लूडिंग का पहला ऑब्जेक्ट लोअर देन एक्सपेक्टेड डोमेस्टिक प्रोडक्शन, दूसरा इंक्रीज डिमांड, तीसरा वेदर रिलेटेड डैमेज, डैमेज किसको हुआ है, टू ने बताया शुगर केन क्रॉप को हुआ है। अगला कारण किसको बताया, टाइटनिंग ग्लोबल शुगर सप्लाईज को बताया। और लास्ट कारण किसको बताया, होर्डिंग को, क्योंकि लास्ट कारण है तो इससे पहले एंड लगा दिया गया। देखो होर्डिंग किसके द्वारा हो रही है, बाय प्रेपोजिशन ने बताया, सम सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के द्वारा हो रही है। तो ये था आज के वीडियो लेसन में। इसी तरीके से इंग्लिश को डीपली पढ़ते, समझते, सीखते और प्रैक्टिस करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो लेसन्स में यहाँ पर रेगुलरली आपके लिए लाता रहता हूँ। बात होगी अगले वीडियो लेसन में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय।